फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन, मर्केंटाइल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगले लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है वो देखा था। आज हमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी। सबसे पहले वैलिड, वॉइड, voidable and unenforceable. What is valid? Valid contract when agreement satisfied all conditions of section 10. कलम 10 में दी हुई सब शर्तें जब पूरी की जाएगी तभी हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। व्हाट इज सेक्शन 10? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट, सक्षम बंदा है, कंपेटेंट पर्सन, मेजर है, साउंड है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कानूनी हेतु है, यानी आपका जो पर्पस है वो सही है। लॉफुल कंसिडरेशन, आपका अवेज है ना वो कानूनी है। दारू की बोतल गुजरात में नहीं दे रहे आपको। इसीलिए सेक्शन 10 says all agreements are contract if they made with free consent, competent person, lawful object, lawful consideration and not expressly void. लॉ ने, कानून ने उसको रद्द, वॉइड, मना, प्रोहिबिशन नहीं क्या होना चाहिए। कन्विक्ट, गुनेगार से कॉन्टेक्ट करना वो एक्सप्रेस बाय लॉ प्रोहिबिटेड है। इंसॉल्वेंट के साथ, फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ कॉन्टेक्ट करना उसमें कानूनी आपको प्रोहिबिशन डाला हुआ है। इसीलिए ये सेक्शन 10 की सब शर्तें पूर्ति की जाएगी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी समझो फ्रेंड्स, नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल। भगवान आएगा तो भी अमल में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दिव्य से दिव्यता को बोला गोल्डन पीरियड में, मैं तेरे लिए आकाश में से तारे लेके आऊंगा, स्टार्स फ्रॉम स्काई। बाद में बोल दिया टोमेटो का प्राइस बहुत है, सब्जी उसके बिना बना लो, नहीं लेके आऊंगा। हमने जिस गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो गुड्स रास्ते में आ रहा था। कार्तिक ने बोला था जयदीप को कल सुबह मैं तुझे गुड्स दे दूंगा, लेकिन शिप टर्न आउट इनटू सी, जहाज दरिए में डूब गया। आपका जहाज ही दरिए में डूब गया तब अनुमान नहीं है कि वहां से निकाल पाओगे। इसीलिए उस गुड्स का सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट हुआ, इसीलिए वॉइड है। गोडाउन में गुड्स पड़ा था, रात को फायर हुआ, आग लगी, आपका माल सब लॉस हो गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अमल में नहीं ला सकते। एक्स एंड मिस वाई आइदर डायमंड और गोल्डन पीरियड में होंगे। व्हाट इज डायमंड? आप कई बार पूछते सर डायमंड यानी, किसी को मालूम नहीं, दो को मालूम है वो डायमंड। एंगेजमेंट के बाद गोल्डन, शादी 1 साल बाद सिल्वर एंड आफ्टरवर्ड आयरन, डोंट नो। लेकिन मेरा पॉइंट इतना ही है, फोन पे लंबी बात चल रही थी दोनों की और रिलायंस से बंदा आ रहा था, टू व्हीलर पे बात करते करते आ रहा था, सामने दिखी हुई ट्रक में भी वो लड़की दिखी उन्हें, फियांसी दुखी, उसको मिलने गया और राम बोलो बे राम हो गया। तो क्या वो लड़की बोलेगी मैं डेड बॉडी से शादी करनी है कोई सती सावित्री? जिंदा ही नहीं चाहिए तो मुर्दा कहां से चाहिए? लेकिन मतलब वो है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लॉस हुआ, लड़के का ही डेथ हो गया, हु कैन इन्फोर्स इट? कौन अमल में लाएगा, कैसे अमल में लाएगा? इसीलिए फ्रेंड्स रिमेंबर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मुझे इतना ही समझाना है, बाकी भूल जाओ।
void then voidable. What is voidable? जो पीड़ित पक्ष है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, जिसको सफर करना पड़ा है, वही बंदा अमल में ला सकता है। मैंने प्रतीक के दिमाग पे गन रख के बोला था, तेरी वॉच है ना बढ़िया सा 10,000 वाले मुझे 1000 में दे दे। कोलशॉइन यूज किया था, धमकी दी थी, तो उसे 1000 में हाँ बोल दिया, तो मैं बाद में मना नहीं बोल सकता। हाँ, अग्रीड पर्सन प्रतीक है, वो बोलेगा सर 1000 में नहीं देनी है। कार्तिक ने अपनी नई बाइक 1 लाख वाली मुझे 10,000 में देने का हाँ बोला, बाद में कार्तिक मना बोल सकता है क्योंकि अंडी इन्फ्लुएंस है। मैंने उसका टीचर्स का रिलेशन यूज किया है, अनुचित प्रभाव यूज किया है मैंने, इसीलिए चाहे तो कार्तिक, चाहे तो दिव्य, चाहे तो प्रतीक, वो कैंसल कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। फ्रेंड्स रिमेंबर, enforceable at the option of the one or more party, not at the option of the other or other. स्टूडेंट कैंसिल कर सकता है, टीचर नहीं। अग्रीड पार्टी कैन इन्फोर्स and student can cancel. Contact with the sir. Difference between void and voidable. Cease to be enforceable. Cease यानी बंद होना, अमल में नहीं ला सकते, अमल में ला ही नहीं सकते। Cease to be enforceable, that is void. Voidable के लिए at the option of the aggrieved party only. Aggrieved party पीड़ित पक्षकार है ना, वही बोलेगा तो ही कैंसिल होगा, वरना नहीं। void होने की वजह इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल यानी स्टार लेके आऊंगा, लॉस्ट फायर की वजह से वो जहाज डूब गया। लॉ में चेंज, गुजरात में दारू का कॉन्ट्रैक्ट एक्स एंड वाई ने किया था तो वो पहले से इलीगल है, लेकिन महाराष्ट्र में दारू का कॉन्ट्रैक्ट एक्स एंड वाई ने किया, वो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ चेंज आया लॉ में। लॉ में चेंज आने की वजह से, इलीगलिटी की वजह से, गैर कानूनी होने की वजह से महाराष्ट्र में वाइन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। वॉइड होने की बहुत सारी वजह में से इम्पॉसिबल एक्ट, सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट, चेंज इन लॉ, ये सब वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। कोलशॉइन, धमकी देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप अनुचित प्रभाव यूज करना, गलत इंफॉर्मेशन देना, मिसरिप्रेजेंटेशन, इरादे से गलत इंफॉर्मेशन देना, दैट इज द फ्रॉड। देखो वॉइड का कोई लीगल रेमेडी नहीं है, वो अमल में ला ही नहीं सकते। वॉइडेबल आइदर रिसाइन और वैलिड बाय द अग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित पार्टी है उसके कहने से वो रद्द कर सकते हैं, वो वैलिड भी मान सकते हैं। Now third, that is the illegal contract. What is illegal? जो इंडियन पेनल कोड ने, जो यहाँ पे हमारी कोर्ट ने जिसको पनिशेबल बोला है, that is illegal. लड़के ने लड़की को सपने दिखाए मैं आकाश में से तारे लेके आऊंगा, वो इलीगल नहीं है, सिर्फ इम्पॉसिबल है, उसमें पनिशमेंट नहीं होती है। लड़की और कोर्ट पनिशमेंट नहीं दे सकते लड़के को, इसीलिए वो सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं। लेकिन जहां पे लॉ ने पनिशमेंट डाला है, दैट विल बी फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन यानी मना, फॉरबिडन यानी प्रोहिबिशन, फॉरबिडन यानी प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, लॉ ने मना बोल दिया है, पनिशमेंट उसको सजा दी हुई है। then most important line, that is collateral यानी connected to illegal is void but connected to void is legal। मतलब क्या हुआ, रिमेंबर प्रतीक, मिस्टर छगन को जामनगर में दारू का बिजनेस करना है, उसके लिए उसने राणा से 1 करोड़ लोन ली और दुकान लेके वाइन शॉप स्टार्ट करना था, और बाद में प्रतीक ने मनी लेके राणा को वापिस नहीं किया, तो क्या राणा स्यू कर सकता है? नो। इलीगल के कनेक्टेड भी इलीगल है, अमल में नहीं ला सकते। आप किसी के पास ड्रग्स के लिए, दारू के लिए, इमोरल एक्ट के लिए
कुछ भी लोन लोगे ना तो वो वापिस नहीं दोगे तो वो इलीगल है। उसको बताना है मुझे दारू के लिए चाहिए, अब तो देना है, वो देगा। यहाँ पे इतना बोला है, इलीगल का कोलेटरल इलीगल है, अमल में नहीं ला सकते। वोइड का कोलेटरल वैलिड है, एक्स का नाम भी लेना पड़ेगा। एक्स पहली बार धूमधाम से शादी करने वाला था, शादी के लिए उसने एक्स ने वाई के पास से 1 करोड़ का लोन लिया, लेकिन शादी के अगले दिन सब्जेक्ट मैटर लॉस हो गया, लड़की राम बोलो बेराम हो गया। तो क्या लड़के को 1 करोड़ की लोन ली थी वापिस देनी पड़ेगी? यस, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर लॉस है, वॉइड है, वॉइड के कनेक्टेड वैलिड है। शादी के लिए हुई लोन जब वॉइड कॉन्टेक्ट हो जाता है शादी का तो लोन रिटर्न करनी पड़ती है, लेकिन दारू के लिए ली हुई लोन रिटर्न नहीं करोगे, वापिस नहीं दोगे तो चलेगा। फ्रेंड्स रिमेंबर, ऑल इलीगल आर वॉइड है, लेकिन ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल। इसका मतलब क्या हुआ? वॉइड होने की बहुत सारी वजह है, उसमें से एक वजह उसकी इलीगल है। इम्पॉसिबल, सब्जेक्ट मैटर लॉस, वो सब वजह भी है। वैसे एक पॉइंट उसका इलीगल भी है, इसीलिए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो इलीगल तो है ही लेकिन वॉइड भी है। सभी इलीगल वॉइड है ही, लेकिन सभी वॉइड इलीगल नहीं हो सकते। इसलिए वेरियस रीजंस, आउट ऑफ दैट वन दैट इज द इलीगलिटी। ऑल इलीगल आर void but all void are not illegal. Remember, void and illegal का डिफरेंस, void है ना वो बहुत वाइड है, void में बहुत सारी वजह है, इसीलिए void है वो वाइड है, while illegal है वो नैरो है। इलीगल void के कंपैरिजन में शॉर्ट स्कोप, उसका स्कोप कम है, इलीगलिटी एक ही स्कोप है। void में तो इम्पॉसिबल, सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट, ये सब उसके पॉइंट है। void है ना वो लॉ ने मना नहीं बोला है, नॉट फॉरबिडन, लेकिन इलीगल ने फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना बोल दिया है। void में पनिशमेंट नहीं है, इलीगल में पनिशमेंट है। कोलेटरल ऑब्लिक कनेक्टेड टू void आर वैलिड, लेकिन कोलेटरल टू इलीगल आर void। देखो, void शुरू से भी void हो सकता है, मे और मे नॉट void, while illegal void इनिशियल यानी शुरू से, इनिशियो यानी शुरू से। दारू का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात में आज छगन मगन ने किया है तो वो इलीगल की वजह से वॉइड है, लेकिन ए इनिशियो अभी से वॉइड है। छगन छगनी ने एंगेजमेंट किया तो जब एंगेजमेंट किया तब वैलिड था, छगनी का लॉस्ट हुआ, बाद में वो वॉइड हुआ। इलीगल शुरू से इलीगल है, वॉइड आफ्टरवर्ड पीछे से वॉइड हो सकता है। एब इनिशियो यानी शुरू से, एब इनिशियो यानी शुरू से। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अनइनफोर्सेबल? टेक्निकल डिफेक्ट, लॉ ने जो प्रोसीजर बोला है, जो मेथड बोला है, जो रास्ता बोला है, जैसे बोला है वैसे आप नहीं कर रहे हैं। एक्स वाई को गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट देना लीगल है, लेकिन लिख के देना है, स्टैंप पे लिखवा के देना है, तो गुड इन सब्सटेंस यानी वो कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है वो तो गुड ही है, बट हैविंग टेक्निकल डिफेक्ट, उसमें क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट्स है कुछ। 100 की जगह 50 का स्टैम्प यूज किया, पार्टनरशिप डीड 500 के स्टैम्प पे बनाना चाहिए, आपने 100 के स्टैम्प पे बनाया, तो टेक्निकल डिफेक्ट हुआ। गिफ्ट डीड लिख के होना चाहिए, आपने ओरली गिफ्ट दी। रिमेंबर फ्रेंड्स, 3 साल के बाद आप किसी पे सीयू क्रेडिटर्स पे नहीं कर सकते। समझो आपकी कोचिंग फी आप मुझे अभी नहीं दोगे, मुझे आप पे सीयू करना है तो 3 साल में कर सकता हूँ, आफ्टर 3 इयर्स टाइम बार हो जाता है, कोई सीयू नहीं कर सकता। तो वो भी सीयू करोगे तो अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी सब शर्तें पूरी की है,
वोइड यानी अमल में नहीं ला सकते, कोई भी नहीं ला सकता आकाश से तारे ले आना। वोइडेबल अग्रीड पर्सन है, सफर्ड है, पीड़ित है, वो कैंसल कर सकता है। इलीगल, फॉरबिडन, पनिशेबल बाय लॉ, लॉ ने मना बोल दिया है, पेनल्टी लगवा दी है, दैट विल बी इलीगल। कनेक्टेड टू इलीगल वॉइड, कनेक्टेड टू वॉइड लीगल। अनइन्फोर्सेबल, जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं की है, लिख के गिफ्ट डीड देना था, आपने ओरली दिया, 500 के स्टैम्प पे आपको पार्टनरशिप डीड बना था, आपने 100 पे बनाया। ये सब टेक्निकल डिफेक्ट है। टेक्निकल डिफेक्ट होने की वजह से कोई पार्टी किसी पे स्यू नहीं कर सकती और अमल में नहीं ला सकते। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग क्रूशियल टाइम एंड बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब दिस चैनल, ईच एंड एवरी टॉपिक का डिटेल वीडियोस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।